नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एसबीआई के एक ऐसे फ़ंड के बारे में जिसमें आप 1 लाख लमसम लगा देने से आपका रिटर्न 11 करोड़ से भी ज़्यादा का हो सकता है। तो आइए जानते हैं एसबीआई के इस फंड के बारे में। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड एक म्यूचुअल फंड स्कीम है जो कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी फॉलो करती है। इसका मतलब है ये फंड उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जो मार्केट में अंडर वैल्यूड है या टेम्परेरली आउट ऑफ फेवर है, लेकिन फ्यूचर में उनमें ग्रोथ पोटेंशियल देखा जाता है। अब इस फंड का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का ऑब्जेक्टिव है लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन। इसका मतलब है ये फंड ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो अभी अंडर वैल्यूड है लेकिन फ्यूचर में उनमें ग्रोथ पोटेंशियल होगा। अब इस फंड की इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी हम जान लेते हैं। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी यूनिक है। ये फंड ऐसे सेक्टर्स और कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो टेम्पररली आउट ऑफ फेवर है या मार्केट में अंडर वैल्यूड है। फंड मैनेजर का फोकस होता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल पर, ना कि शॉर्ट टर्म मार्केट ट्रेंड्स पर। ओके, तो टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो फंड की टॉप होल्डिंग्स में रिलायंस इंडस्ट्रीज़, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स हैं। सेक्टर एलोकेशन की बात करें, ये फंड डाइवर्सिफाइड है और मल्टीपल सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है जैसे फाइनेंस, आईटी, एनर्जी और हेल्थ केयर। ओके, यदि आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? एक तो है कॉन्ट्रेरियन स्ट्रेटजी। मार्केट के ट्रेंड्स के अगेंस्ट इन्वेस्ट करके आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल मिलता है। दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन। ये फंड मल्टीपल सेक्टर्स और कंपनीज में इन्वेस्ट करके रिस्क डाइवर्सिफाई करता है। फंड को एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर हैंडल करते हैं जो मार्केट को अच्छी तरह से समझते हैं। इसमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ है। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए परफेक्ट है जो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन चाहते हैं। यदि आप रिस्क कैटेगरी में देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की माना जाता है, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क है इसमें। और यदि एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करूं तो इसका 34,366 CR है और इसने 19.99% का रिटर्न दिया है, ग्रोथ रिटर्न है सिंस इंसेप्शन। इट मीन्स कि जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से अभी तक 19% से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 20% कह सकते हैं, का रिटर्न मिला है। रिस्कोमीटर की बात करें तो ये भी बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्क की फ़ंड है, इसलिए आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनसे कंसल्ट कीजिए इस फंड में या इस टाइप के फ़ंड में इन्वेस्ट करने से पहले, या फिर अपने एंड से R&D कर लें इन्वेस्ट करने से पहले। परफॉर्मेंस, अब इस फंड की परफॉर्मेंस की बात कर लें तो CAGR यानी कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट परफॉर्मेंस, यदि लास्ट वन ईयर की बात करें तो 47.23%, लास्ट 3 ईयर्स की बात करें तो 29.64%, लास्ट 5 ईयर का CAGR है 28.39%, और सिंस इंसेप्शन मतलब जब से ये फ़ंड लॉन्च हुआ है तो ये ऑलमोस्ट 20% का CAGR दिया है। मान लीजिए आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ में, और इसका मैं 20% ले लेता हूँ, मान लेता हूँ, कंसिडर कर लेता हूँ एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फॉर द पीरियड ऑफ, यदि आप 20 ईयर्स के लिए 1 लाख लमसम इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपका रिटर्न टोटल वैल्यू जो होगा विच इज़ 38,33,760 रुपीज़, और इसको मान लीजिए 25 साल के लिए आपने कर दिया तो ये आपका टोटल वैल्यू बनेगा 95,39,622 रुपीज़। और इसी को यदि मान लीजिए आपने 30 ईयर्स तक के लिए कर दिया तो ये आपका हो जाएगा 2 CR 2,37,37,631। और इसको मान लीजिए किसी ने 35 साल तक के लिए कर दिया तो कितना बनेगा, तो बन जाएगा 5,90,66,823 रुपये। और मान लीजिए किसी ने 5 साल और एक्सटेंड कर लिया तो कितना बन जाएगा, अमेजिंग 14,69,77,157 रुपीज़। तो ये है, आई मीन यदि आप 5-5 साल के लिए एक्सटेंड करते जाते हैं तो सीधे ये डबल होता जाता है।
ठीक है, आपने देखा कि 20 साल के लिए कितना था, फिर 25 साल के लिए कितना बना, फिर 30 साल के लिए, फिर 35, फिर 40 के लिए, कैसे डबल होता गया, है ना। तो ये था दोस्तों SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ के बारे में।